अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अगर जनन कार्य ना हो तो हमारे जैसे संतति उत्पन्न नहीं होगी। हमारे जीवन काल कितना मुश्किल से 60-70 वर्ष, तो धीरे धीरे 2-4 पीढ़ी जाते सब आदमी खत्म। अब जनन कार्य नहीं होगा, बच्चे ही नहीं रहेंगे, सब बूढ़े होंगे, मरेंगे कि नहीं? क्या कोई जीव बच सकते हैं? नहीं। तो हम लोग का अस्तित्व ही पृथ्वी से क्या हो जाएगा? तो इसीलिए हम लोग को क्या करने की आवश्यकता होती है? जनन करने की आवश्यकता होती है, अर्थात नए संतति की उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। और जनन 2 प्रकार, ठीक है। पहला होता है अलैंगिक, एसेक्सुअल करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। अगला होता है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल, अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बताइए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या फर्क है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बताओ जी। अनुराग, अलैंगिक जनन, अच्छा बताइए पेड़ पौधा कैसा जनन करते हो? बताइए, आप बताइए पेड़ पौधा कैसे जनन करते हैं? अलैंगिक। गलत जवाब। कोई बताएंगे? 9th वाले बता सकते हैं, चलिए। अरे कल फूल लाए तो फिर भी भुला गए, कहते हो लैंगिक जनन। कैसा लैंगिक जनन? क्या पेड़ पौधे में नर फूल मादा फूल होता है? कल दिखाए थे 9th वाला को, प्रैक्टिकली बताए थे कैसे आप लोग स्व परागण, मतलब किसी का परागण को कोई भी डाल के उसको उसका लवा कद्दू खीरा जो भी है उसको बढ़ा कर सकते हैं, बताए थे ना जी। कलाई थी रुक्मणी, क्या नर फूल और मादा फूल। तो ये मत समझिए कि पेड़ पौधे भी कैसे जनन करते हैं, लैंगिक सेक्सुअल, ठीक है। एक्चुअल में उसमें नर फूल और मादा फूल होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में। अब अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में क्या फर्क है, कोई बताएंगे? कोई नहीं, बताइए। लैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता होती है, अलैंगिक में नहीं होती। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। अलैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, नर मादा समझते हैं ना, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा। नर मतलब मादा मतलब सब जानते हैं, बहुत तेज हैं। उल्टा लिख दिए हैं। चलिए ना, मेल और फीमेल आप लोग इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल, तो नर और मादा दोनों की जहाँ आवश्यकता होती है, दोनों के बिना कोई काम नहीं होगा, नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगा, वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। और जहाँ अलैंगिक, केवल एक ही मिलके अलग उत्पत्ति कर सकते हैं। अमीबा को देखे हैं, अकेले 2 टुकड़ा में टूट गया, नया उत्पत्ति हो गया, और सेम शकल रहेगा। अमीबा का बच्चा सेम टू सेम दिखने वाला है, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। उसमें देखिएगा अलैंगिक जनन की कई विधि है, हम लोग इसी में पढ़ेंगे। विखंडन, क्या? विखंडन। दूसरा मुकुलन। तीसरा कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन, ठीक है। विखंडन में क्या होता है? एक कोशिका रहता है, हम समसूत्री विभाजन बताए, ठीक है। ये इस प्रकार से 2 भागों में बट जाएगा, और ये 2 नया नया कोशिका बनाए, नया नया जीव उत्पन्न कर दिया। यानी इसमें क्या हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है। अकेले था, अकेले ही टूट के 2 नए उत्पत्ति कर दिया। यहाँ कोई नर मादा की आवश्यकता पड़ा? नहीं। अरे अमीबा को ही लीजिए ना, अमीबा 2 भागों में टूट जाता है, वो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन। अब दूसरा मुकुलन क्या होता है? मुकुलन जानते हैं? बताए हैं ना। कोई भी मान के चलिए कोई पेड़ पौधा है,
हमको उतना अच्छा ड्रॉ करने नहीं आता है, ठीक है। ये मान के चलिए कोई पौधा है ना, यहाँ एक क्या निकला है, मुकुल निकला। क्या निकला है? मुकुल मतलब छोटा कली, कली समझते हैं ना, फूल की कली आप समझते हैं, पौधा से नया जो निकलता है ना, वैसे ये निकल गया है और ये यहाँ से टूट जाता है और ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। अब यही पौधा का बड़ा भाग बन जाएगा, अगला स्टेज में क्या हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, मुकुल। क्या बोलते हैं? अब कायिक प्रवर्धन, ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है जानते हैं? नहीं। कायिक मतलब काया, काया समझते हैं? आप लोग को अभी एक ही उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। आप लोग बच्चा समय में कॉपी में एक पत्ता रखते थे, याद रखिए। क्या पत्ता? अरे बोल दीजिए ना, जीवन पत्ता बोलते थे ना। वो पत्ता से ही आपका क्या निकलता था, यही से आपका जड़ और फूल या नया काया निकल जाता था, निकलता था ना, नया पत्ता निकल जाता था। अब यही पत्ता जो है उस पौधा का नया जन्म कर देगा, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ में से नया काया निकला। वही पत्ता कॉपी में रख देते थे, यहाँ से जड़ और वहीं से पत्ता भी निकल जाएगा नया नया, तो वही क्या हो गया, नया कायिक प्रवर्धन हो गया, उसी से नया चीज निकल गया है। कोई नर्मदा की आवश्यकता पड़ा? तो अलैंगिक जनन आपको समझ में आ गया होगा। कई विधि है, विखंडन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं किसमें, लैंगिक जनन में, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपका अलैंगिक जनन में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अब तो कंफ्यूजन नहीं ना है कि पेड़ पौधे अलैंगिक करते हैं, नहीं ना बोलिएगा। पेड़ पौधे कैसा जनन करते हैं, लैंगिक तरीका से नए जीव पौधे की उत्पत्ति होता है, ठीक है। जो फल बनता है, इसमें फल बनता है, आम का फल बोल रहे हैं, अकेले अकेले तो पेड़ है, उसके बगल में पेड़ खाएगा, वो है क्या, महिला पुरुष पेड़ होता है क्या, नहीं होता है। उसका फूल नर और मादा होता है, ठीक है। उसका फूल क्या होता है, नर और मादा। उसका मंजर में देखिएगा, सब मंजर में फल नहीं पकड़ेगा, ठीक है, पकड़ता है, एक ही में निकलता है नर और मादा दोनों। उसमें परागकण का आदान प्रदान होता है और फल आपका आम क्या हो जाता है, यानी शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ये स्पर्म बनाता है, एक बार में स्पर्म लगभग 7 ml बनता है। कितना ml? 7 ml कितना होता है? अरे बच्चा समय कभी बीमार हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो ढक्कन आता था 10 ml वाला, तो वो ढक्कन मान के चलिए, ये ढक्कनवा है, ढक्कन है मतलब यहाँ तक 10 ml, ये 5 ml बीच में, 7 ml लगभग इतना होगा। तो एक बार में स्पर्म कितना बनता है, लगभग 7 ml बनता है। कितना बनता है? और उसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु होता है। कितने होते हैं? 20 लाख शुक्राणु। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई बात नहीं। कितने होते हैं? 20 लाख शुक्राणु होते। अब ध्यान दीजिए, हम आप इस दोनों ग्रीसन का कार्य बता दिए, क्या बनाता है वह, शुक्राणु। अब शुक्राणु आगे कैसे जाता है, ये तो बना दिया। अगला पहुंचाने का कौन काम करेगा, भेषनस या शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी का काम क्या है कि जो स्पर्म बना, स्पर्म अर्थात शुक्राणु बना है, उसको शुक्रवाहिनी जो है कहाँ भेजेगा, सीसन तक भेजेगा। और सीसन का काम क्या है, सीसन का एक ही काम है कि उस शुक्रवाहिनी को कहाँ तक भेजना, गर्भाशय तक पहुंचना। कहाँ तक पहुंचाना, गर्भाशय तक पहुंचना, पहुंचना नहीं पहुंचाना। इसका बस एक ही काम है, क्या काम है, गर्भाशय तक पहुंचना। आप थोड़ा याद रखिए, नस्ल के बारे जाने हैं ना। आप देखेंगे विदेश से आजकल इंडिया वाले जो है ना, बढ़िया गाय का नस्ल मंगा रहे, तो क्या वो गाय या सांड को या लेके आएंगे, नहीं ना आएंगे। उसका क्या को लेके आते हैं, स्पर्म। क्या को, अब आपको ये भी बता दे कि जो स्पर्म एक बार में बनता है 7 ml, इसका जीवन काल 20 मिनट रहता है जी। कितना रहता है, 20 मिनट बाद इसका काम तमाम, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जीवन काल कितना, 20 मिनट, ठीक है।
और दूसरा देखिएगा, आप लोग सुने होंगे नसबंदी, सुने हैं कि नहीं? नसबंदी सुने हैं? नहीं सुने हैं? अब ये नसबंदी क्या होता है? पुरुष में होता है नसबंदी, स्त्री में होता है ट्यूबोक्टोमी। क्या होता है? ट्यूबोक्टोमी। और नर में होता है नसबंदी। यही नस को जी यहाँ से काट के हटा देता है, काट देता है जगह से। इसको इस शुक्रवाहिनी वाला नस, ठीक है, इन नस को तो काट दिया, फिर भी क्या स्पर्म नहीं बनेगा? स्पर्म कौन बनाता है? वृष में बनाता है, तो स्पर्म तो बनेगा, लेकिन यहाँ से काट देता है, इधर बंद कर देता है जी, तो क्या स्पर्म शीशम तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा जी। अर्थात जब इसका नसबंदी होता है तो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। बोले बच्चा पैदा नहीं करता तो कहीं हिजड़ा हो गया हो वही ना समझेंगे ना, इसको हम लोग हिजड़ा नहीं कहेंगे जी, हिजड़ा नहीं कहेंगे। इसका केवल नस को हटाया गया है, कुछ और काम किया गया नहीं है। अब कभी कभी देखे हैं, अब बकरी का उदाहरण लेते हैं। बकरी का बच्चा आप लोग बोलते हैं जिसको क्या? बकरा क्या बोलते हैं? तो दोनों वृषणे को हटा देते हैं जी। क्या करते हैं? तो दोनों वृषणे को हटा देंगे। जब वृषणे को इसका पूरा सिस्टम में खत्म हो गया तो ना स्पर्म उत्पन्न होगा ना बच्चा पैदा कर, ठीक है। अब देखिएगा जब इसका वृषण होता है तो उसका नाम क्या होता है जी? आप लोग गाँव देते बकरा बोलते हैं उसको, ठीक है। और वही जो है नया बकरी का उत्पादन कर सकते हैं, वो खासी नहीं करे, जिसको हम लोग खाते हैं मीट बना के, उसका ये दोनों को क्या किया जाता है जी? हटा दिया जाता है। पता है कि नहीं? पता है ना? क्या करते हैं? उस दोनों को हटा देते हैं। अब जब इसको हटा ही दिए तब तो हिजड़ा बकरी हो गया ना, ये वृषणे ना रहे तो। अब कभी कभी देखिएगा कुछ कुछ बीमारी वगैरह भी होता है। और एक चीज बताते हैं, यहाँ एक प्रकार का देखिएगा शीशम का दो काम होता है। पहला तो ये शुक्रवाहिनी को कहाँ तक पहुँचाता है? गर्भाशय तक पहुँचाता है। दूसरा काम क्या है बताए? थोड़ा फिगर को इधर बना लेते हैं ना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ये हो गया, यहाँ किडनी, क्या है? किडनी के बारे में पढ़ा है। अब किडनी से क्या बनता है? क्या बताइए जल्दी? यूरिन बनता है। क्या बनता है? यूरिन यहाँ जमा होता है। अब जमा होने के बाद कहाँ भेजता है? शीशम मार्ग से निकाला जाता है उसको। तो यहाँ एक दरवाजा होता है। क्या होता है? दरवाजा होता है। अब इस दरवाजा का काम क्या है? जिस समय पेशाब आएगा उधर उस समय क्या नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा? ये शुक्राणु अर्थात स्पर्म नहीं जाएगा। इस दरवाजा का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी दरवाजा क्या करता है? जब पेशाब आएगा तो इधर स्पर्म वाला दरवाजा को बंद, और जब इधर स्पर्म जाएगा तो पेशाब वाला दरवाजा बंद। यानी एक साथ दो काम नहीं होगा। यहाँ भी हम बोलते हैं ना, एक साथ दो काम होने वाला नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा जी। कुत्ता सब का होता है अब देखिएगा, अब कुत्ता वाला आएगा तो उसका भी कहानी सुन लीजिए, ठीक है। अब कुत्ता देखिएगा जगह जगह रास्ता में पेशाब करते जाता है। कभी गलती से देखने में कौन महावीर का गाड़ी में मार दिया पूरा, ठीक है। अब उसको क्यों पेशाब करते हैं आप लोगों को पता है? नहीं है ना। तो उसका ना ये शुक्राणु स्पर्म है ना, कुत्ता सबको बहुत ज्यादा महकता है, सेंट देता है। सेंट बोलेंगे या फिर महकता है बोलेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए महावीर का गाड़ी में बाइक में मार दिया इस जगह कोई कुत्ता, ठीक है। वो अपना बॉर्डर तय कर रहा है, मेरा एरिया है, यहाँ किसी का बाप का कुत्ता नहीं आएगा, ठीक है। अब जब महावीर जो है ले गया अपना बाइक को कहाँ? घर। वहां कोई कुत्ता ऐसे सूते गया, अरे वाह ये तो अलग कुत्ता का ही स्पर्म आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब जब महावीर बाइक स्टार्ट करेगा ना, कुत्ता दौड़ाएगा उसको कि मेरा एरिया में कौन कुत्ता आया था जी, समझ रहा है, और उसको एकदम दौड़ाएगा। लेकिन आपको नहीं दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है किसको? वो जो पेशाब किया था उसमें स्पर्म छोड़ा था, तो दूसरा कुत्ता का था, तो बॉर्डर डिसाइड करता है मेरा एरिया है। आप समझेंगे ना। घर सामने क्या बोलते हैं? कुत्ता भी शेर बन जाता है ना जी, है? ये कहावत सुने हैं ना? नहीं सुने हैं? कैसे कुत्ता
कुत्ता सब दौड़ाते हैं, क्यों करते हैं? बार बार पेशाब समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे आप लोग, अरे बच्चा समय कैसे जल्दी जल्दी पेशाब लग जाता है, पैंटे में गीला कर देते हैं सब। पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, बच्चा सबका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। बच्चा सबका क्या कुछ कुछ बीमारी की वजह से अभी भी युवाओं में देखिएगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मानसिक तनाव या अन्य किसी कारण की वजह से देखिएगा एकदम कमजोर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। रात में भी कभी कभी बीमारी की वजह से स्पर्म अपने आप निकलता है, या फिर रात में सोए रहिएगा पेशाब कर दीजिएगा जी, क्या पेशाब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। किसका कारण होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है। इसका रीजन क्या है? पहला है मास्टरबेशन। क्या है? अधिक मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कमजोर पड़ जाता है। अब कमजोर हो जाएगा तो रात में आप पता ही नहीं चलेगा, पैंट गीला हो जाएगा जी, समझ रहे हैं? तो ये सारे फंडा है बाबू, समझ में आ रहा है? तो मास्टरबेशन से क्या निकलता है बाबू? शुक्राणु। तो मास्टरबेशन करिएगा मत, ये हमारे शरीर का एनर्जी है, फुल पावर। और इस पावर को ही बढ़ाओगे तो बाद में क्या होगा? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई प्रकार के रोग, स्वप्न दोष कहते हैं जिसको। रात में स्पर्म का निकलना क्या कहलाता है? स्वप्न दोष। आप बगल बगल में देखे होंगे जड़ी बूटी आयुर्वेदिक वाला आए हैं, उसके बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? गुप्त रोग इलाज लिखा हुआ है, देखे हैं? नहीं देखे हैं? उस सब में यही सब का इलाज किया जाता है। इसका स्वप्न दोष है, मतलब स्वप्न रात में स्पर्म का निकल जाता है, किसका पैंट गीला हो जाता है रात में। ऐसे नहीं, बड़ा तो क्या बच्चा नहीं, बड़ों का भी हो जाता है, ये बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा मास्टरबेशन करने से भीषण में घाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये कैंसर का रूप ले जाएगा बाबू। तो लास्ट में तुमको ये दोनों को काट के क्या कर देगा? हटा देगा जी। तो हटा दे तो हिजड़ा बन गया जी तू। हिजड़ा नहीं बोलेंगे, ये हम लोग पुरुष का गौण लक्षण में देखे हैं ना, क्या देखे हैं? गौण लक्षण पहला लक्षण देखे हैं, तो उसको कैसे पहचानते हैं? दाढ़ी मूछाते हैं, दाढ़ी मूछ से पहचानते हैं ना। इस लक्षण से तो बोलेंगे वो पुरुष है, लेकिन जब इसको हटा देंगे दूसरा गौण लक्षण है जी। ये क्या है? दूसरा गौण लक्षण है पुरुष पहचानने का, ठीक है। जिसका अगर पुरुष कौन है, अगर उसका वृषण ही ना रहे तो क्या उसको मतलब पुरुष कहेंगे? नहीं ना। लेकिन उसका दाढ़ी मूछ वगैरह निकल गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। इतना समझ में आ गया ना? ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे? नर जननम के बारे। किसके बारे? नर जननम के बारे, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आप लोग का प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। कभी कभी आप लोग सुने नहीं सुने? हाइड्रोसिल नहीं सुने आप लोग ने? भाई सब लड़का सबको पता है हाइड्रोसिल क्या होता है, पता है ना जी? एक बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये रीजन क्या पता है? ये चोट लगने से क्या होता है? किसी कारणवश इसमें चोट लग गए आप, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसको डॉक्टर के पास जाके इलाज किया जा सकता है। हम कोई डॉक्टर नहीं है जी, कोई दवाई का नाम बताने वाले नहीं है। हम क्या है? हम क्या है? आचार्य है ना, एक शिक्षक है। हम तो केवल क्या होता है क्या नहीं वो बताएंगे, दवाई थोड़े ना बताएंगे। क्या होने वाला है, क्या खाओगे, क्या ठीक हो जाए, वो तो क्या बताएगा? डॉक्टर बताएगा। तो ये हाइड्रोसिल बहुत खतरनाक बीमारी है जी। आप लोग अगर हाइड्रोसिल है तो समय से इलाज करवा लीजिएगा, नहीं तो वैसे कौन सरकारी नौकरी में मेडिकल में भगा देगा जी तुमको, पहले बता दो, ठीक है। मेडिकल में क्या कर देगा? छांट देगा जी। अब सारे आपको समझ में आ गया। नर जननम के बारे में पूरा जानकारी ले ली, सारे कहानी कंप्लीट कर दिए जी। क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारे आपका डाउट क्लियर। आप किसको देखने वाले हैं? मादा जननम को देखने वाले हैं जी। ध्यान से देखिएगा, हम मादा जननम बना रहे हैं। ये है मादा जननम। क्या है? मादा जननम, ठीक है। आप इसका भी नामकरण करेंगे पहले, ठीक है। जिस प्रकार नर में अरे नर जननम बनाने में बहुत आसान, ठीक है। नर में दो क्या था? वृषण था, ठीक उसी प्रकार यहाँ दो क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या
क्या बोलते हैं? ओवरी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है, 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। यहाँ होता है आपका, देखिए नहीं, चलिए ध्यान दीजिए ना, ये है गर्भाशय। ये जो पतली नली दिख रही है ना इधर, ये इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, साइंस की भाषा? अंडवाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। ठीक है, इसका 2 अंडवाहिनी है। जैसे इसका दोष क्या था? शुक्रवाहिनी था। क्या था? शुक्रवाहिनी था। ठीक, उसी प्रकार यहाँ कितना? 2 अंडवाहिनी। ठीक, थोड़ा थोड़ा सेम सेम लग रहा होगा। इसका 2 वृषण था, इसका 2 अंडाशय है। इसका एक क्या है? गर्भाशय है। और ये क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं वैजान। क्या बोलते हैं? वैजान। और साइंस में क्या बोलते हैं? योनि। अब कैसे कैसे क्या क्या होता है ध्यान से देखिए। ठीक है, लगभग 13 साल की उम्र में, लड़कों में कितना साल बोले थे? 12 साल में ही सबका क्या बनने शुरू होता है? शुक्राणु बनता है। लेकिन किसमें? मादा में। कितने? लगभग 13 साल की उम्र में क्या बनने लगता है? अंडाशय अंडाणु बनाता है। क्या बनाता है? अंडाणु बनाता है। क्या बनाता है? ओवरी ओवम बनाता है। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। अब ध्यान से समझिए, ये जो मादा जनन अंग है, हम बताए किस उम्र में? 13 से 14 साल में। लगभग कितना? 13 से 14 वर्ष की उम्र में क्या बनाने शुरू करता है? अंडाशय बनाने, यानी ओवम बनाता है। अब ओवम 2 दिखाई दे रहा है आपको अंडाशय, ठीक है। इसका भी सिस्टम है, ऐसे नहीं बनता है। ये अगर एक मत बनाया तो ये अगला मत बनाएगा, ये मत कर देगा, ठीक है। ये अगर जनवरी में बनाता है क्या? क्या बनाता है? अंडाणु। ये अंडाशय अंडाणु जो बनाएगा जनवरी में बनाएगा तो फरवरी में इधर वाला बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ बनने के बाद ये कोई गति नहीं करता है, यही जगह रहता है, फ्लोपियन ट्यूब में आता है। कहाँ आता है? जबकि यहाँ वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। अब शुक्राणु का थोड़ा सा कैसे फोटो रहता है ध्यान से समझिए, ठीक है। शुक्राणु का फोटो कैसे रहता है ध्यान से समझिए। ऐसा रहता है शुक्राणु। ये क्या है? इधर पूंछ रहता है, पूंछ। और इस पूंछ में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? ये इसको गति प्रदान करता है। कौन? और ये अंडाणु में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए ये गति नहीं करने वाला। ये जो है जब योनि से कहां तक पहुंचाती जाती है? ये पूंछ जो है ऐसे ऐसे लड़बड़ मछली की जैसे, यानी कि शुक्राणु जो है ये पूंछ के चलते गति करता है। अभी गति करके कहाँ पहुंच जाएगा जी? फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंच जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब में। और फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद, मिलने के बाद संलयित होगा। संलयित होकर युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक वृषण तो एक बार में 20 लाख शुक्राणु उत्पन्न करता है। कितना? 20 लाख। तो सबके सब क्या इधर 20 लाख बच्चा पैदा होंगे? होंगे नहीं होने वाला। इधर ध्यान से देखिए, जब एक बार में 20 लाख शुक्राणु तो बन जाते हैं, लेकिन ये शुक्राणु को तो कोई दिशा पता नहीं है। मान के चलिए इधर जनवरी में, इधर जनवरी है, इस महीना में आपका अंडाशय क्या बनाया है? अंडाणु बनाया है। अब इधर से सीसन का काम है योनि से गर्भाशय तक क्या को भेजना? शुक्राणु को। तो शुक्राणु लाखों संख्या में जाएगा, एक बार में 7 ml होता है, ठीक है। अगर 7 ml से कम हो जाए तो क्या होगा? अभी आगे बताएंगे, ठीक है।
पहले इसको समझ लीजिए। अब एक बार में यहाँ लाखों की संख्या में जाएगा। अब लाखों की संख्या में जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्शन पता नहीं है। कोई शुक्राणु इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई सीधे जाएगा, कोई इधर जाएगा, लेकिन जो पहले इधर एंट्री मारेगा सबसे पहले यहाँ एंट्री मारेगा, सबसे पहले जो यहाँ जाके मिलेगा और संलयित होगा, वही केवल संलयित होके भ्रूण का निर्माण करेगा, जो सबसे पहले पहुंचा। और बाकी क्या होता है बाकी समय काल इसका कितना है 20 मिनट बाद। मरने के बाद कहा जाता है हमारे शरीर का आत्मघाती तैला किसे कहते हैं लाइसोसोम। इसको मार के काट के साफ कर देता है, मतलब लाइसोसोम इसको क्या करता है पचा देता है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है जी। वो कोई भी अपशिष्ट चीज का निपटारा करता है, इस अपशिष्ट को भी क्या कर देगा ये निपटारा कर देगा। कौन लाइसोसोम। अब जो पहले पहुंचा वो संलयित हुआ, भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण कुछ दिन बाद भ्रूण बनने के साथ 1 सप्ताह बाद यहाँ आ जाएगा गर्भाशय में, भ्रूण का विकास होगा और 9 महीने में शिशु का निर्माण। यहाँ जब तक पेट में है 9 महीना तक उसको भ्रूण नहीं बोलेंगे, जब बाहर आया तब वो बच्चा। समझ में आ रहा है? अंदर तो भ्रूण, बाहर तो बच्चा। बोलेगा गुड मॉर्निंग। क्या बोलेगा गुड मॉर्निंग। हम आ गए, आप समझिए थोड़ा देर। हम बोले ये क्या शुक्राणु एक बार में कितना बनता है 7 में 20 लाख लगभग शुक्राणु होते हैं ना। अब 7 में कभी कभी आप सुने होंगे शादी ब्याह हो गया, बउआ हो ही नहीं रहा है, यानी बाल बच्चा नहीं हो रहा है। इसका रीजन जानते हैं? कई रीजन होता है, ये ध्यान से। आप आस पड़ोस में देखे होंगे शादी ब्याह तो हो जाता है लेकिन बच्चा नहीं होता है। उसका कारण क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला कारण, अगर शुक्राणु 7 ml से कम बन रहा है, ठीक, पहला कारण शुक्राणु 7 ml से कम बन रहा है, तो जानते हैं सब शुक्राणु तो बर्बाद हो जाता है। जो एक सबसे पहले एंट्री मारता है वही यूज केवल होता है, ठीक। अब जो यहाँ कम होगा ना तो यहीं तक जाएगा, इधर उधर ये गति ही नहीं कर पाएगा, यानी उधर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो अब कम होने की वजह से भी इधर कोई पहुंच ही नहीं पाएगा शुक्राणु। तो क्या निषेचन प्रक्रिया होगा? निषेचन प्रक्रिया कहाँ होता है? सब होता है योनि में होता है, योनि में होने वाला नहीं है। कहाँ होता है? शुक्राणु और अंडाणु जहाँ मिलता है उसी को बोलते हैं निषेचन प्रक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए दूसरा रीजन। हम पहला किसका बता रहे हैं, जब बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो पुरुष में क्या क्या कमी है? इसमें पहला कमी क्या बताएं? शुक्राणु का कम बनना। किसका? शुक्राणु का कम बनना। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या कारण होता है? कुछ पुरुष में शुक्राणु भरपूर बन रहा है जी, लेकिन ये पूंछवा दिख रहा है, पूंछ दिख रहा है ना, पूंछे नहीं रहता है। अब पूंछ नहीं रहेगा तो क्या गति करेगा? नहीं। ये केवल इतना ही बन रहा है, इधर पूंछ ही नहीं बन पाता है। अब पूंछ नहीं बनेगा तो यहाँ कहाँ रह जाता है? गर्भाशय में रह जाता है। अब गर्भाशय से ऊपर गति ही नहीं कर पाता है, तब भी जी उसका बाल बच्चा नहीं होगा। तो दूसरा रीजन क्या है? समझ गए ना? नहीं समझा रही महावीर? समझ गया? अब समझिए जुड़वा कैसे होते हैं। क्या जुड़वा कैसे होते हैं? कैसे जुड़वा कैसे होते? अब ध्यान दीजिए, हम नर का क्या बना रहे हैं? क्या है जी नर का? शुक्राणु पूंछ होता है, पूंछ होता है कि नहीं होता है ना? पूंछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एकदम ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। एकदम पीछे से पूंछ ऐसे हिलेगा और आगे गति करेगा, ठीक। अब ये पूंछ जो है ध्यान से देखिए, करे तो मारेंगे अभी। ही करे तो पीट देंगे। अब इधर से ध्यान दीजिए, ये हम लोग का अंडाणु है, ठीक। जब से जो सबसे पहले पहुंचा एक अंडाणु से अगर ये संलयित हुआ तब तो एक ही होगा जी,
एक बच्चा होगा। कितना? एक बच्चा होगा। अगर ये y वाला गुणसूत्र है तो बाबू x वाला है मैया। ठीक। अब जुड़वा कैसे होता है जानेगा कि नहीं? नहीं जानेगा? जानेंगे ना कि नहीं जानेंगे? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये आपका अंडाणु है। कभी कभी जो है दोस्ती दोस्ती चक्कर में शायद शुक्राणु में भी दोस्ती हो जाता होगा। कभी शुक्राणु में भी क्या हो जाता है? दोस्ती हो जाता है। अब ये दोनों शुक्राणु ना है, एक साथ में दोनों इस अंडाणु में क्या करते हैं? एंट्री मारते हैं। कितना? एक साथ अगर ये दोनों मारेंगे तो यहाँ कितना शुक्राणु दिख रहा है? 2। इधर अंडाणु तो एक ही है, माँ का x, ये पिता का क्या होगा? x y रहेगा तो जुड़वा में से एगो मई आएगा बाबू। ठीक है। और दोनों x x है तो दोनों के दोनों मैया, दोनों जो जुड़वा है यहाँ क्या होने वाला है? जुड़वा, लेकिन शकल अलग अलग रहेगा। शकल क्या रहेगा? अलग अलग। शकल समझते हैं ना? तो उसका चेहरा जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग। हाँ अभी क्वेश्चन पूछे, जोर से पूछिए। काहे अलग अलग होता है ना? यहाँ देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं बच्चे में का लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष का गुणसूत्र। ठीक। अब पुरुष का गुणसूत्र तो अलग अलग ना है, एक ही तो नहीं ना है, तो इसका गुण तो अलग अलग ना रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब जब ये अलग अलग गुण है तो इसका जो जुड़वा बच्चा होगा तो उसका शकल भी क्या होगा? अलग अलग। अब हम शकल वाला बताए, आप लोग जाने के लिए रेडी हैं? इधर ध्यान दीजिए। ये अंडाणु, किसका अंडाणु? मादा का। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये क्या है? ये शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु है। ठीक। अभी एक ही वो शुक्राणु है। अरे कभी कभी प्रकार है, यहाँ जो है अंडाणु जो है एक साथ दो यहाँ आ जाता है। ठीक। कभी कभी ये फ्लोपियन ट्यूब जगह दो अंडाणु आ जाते हैं। ठीक है। अब ये कौन? शुक्राणु जो है एक ही है, एक ही गुणधर्म वाला है। गुणधर्म क्या है? एक ही है। अब ये दोनों के दोनों x x गुणसूत्र में मिलेंगे। ठीक है। क्या में? x x। तो जुड़वा तो होगा, दो गुणसूत्र यहाँ आगे, जुड़वा होगा कि नहीं? माँ का x दो को है यहाँ, तो जुड़वा होंगे ना। अब जो जुड़वा होंगे वो कैसा होंगे? हम सकल होंगे। क्या कि ये तो गुण किसका? पिता के गुण पर निर्भर करता है कि लड़का होगा लड़की होगा, कैसे गुण होगा। तो इस शुक्राणु का तो एक ही है, तो सारे गुणधर्म सेम है। माता का दो क्या है? अंडाणु है। जब एक साथ यहाँ मिलते हैं दो अंडाणु से एक शुक्राणु, तो ऐसा में जो जुड़वा बच्चा होगा क्या होगा? जुड़वा होगा या क्या होगा? हम सकल होगा। क्या होगा? हम सकल। आप लोग क्या बोलते हैं जिसको? हम सकल ना। कौन सा पिक्चर? जुड़वा 2 की 1। एक वो हाथ उठाता रहता है तो दूसरा का भी उठता है दाएं। एक इधर मार रहा है तो उधर उसका हाथ एक चल रहा है, चलता है कि नहीं? वो फिल्म में होता है, रियलिटी में नहीं होता। अब इसका शकल सेम दिखेगा। आप लोग का कोई यहाँ से शकल सेम दिखने वाले हैं आप लोग के यहाँ? नहीं। राम एडमिशन करवा लिया, रहीम स्कूल आएगा, प्रिंसिपल को पता ही नहीं चलेगा। हम फोकल आई कार्ड देखेगा, चेहरा देखेगा, सेम रहेगा, पता चलेगा? नहीं ना चलेगा। कभी राम आएगा कभी रहीम, वो पता ही नहीं चलेगा। राम एक जन को गलत रेत दिया और रहीम को फांसी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जुड़वा हम सकल का खेल। ठीक है। समझ में आ गया जुड़वा कैसे होता है? कैसे? अगर दो अंडाणु और दो शुक्राणु मिले, दो अंडाणु और एक साथ मिलते, वो भी जुड़वा ही होता है। ये अलग अलग एक एक से मिलते। ठीक। ये इसका से मिलता x वाला रहता लड़की होता, एक y वाला रहता तो लड़का लड़की होता, लेकिन हम सकल नहीं होते, अलग अलग सकल के होते। हम सकल नहीं होते। सकल एक ही क्यों कैसे होगा? जब पिता का गुण एक ही रहेगा।
मेरा गुणधर्म एक है, एक ही गया है, इसका तो सेम सेम होता है, ये x x होता है कि नहीं? माँ का तो गुणसूत्र सेम सेम ना होता है, या ये इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका एक x होता है और एक y। अगर ये y जा रहा है तो दोनों का दोनों लड़के ही होंगे, क्या होंगे? लेकिन कैसे रहेंगे? हम सकल। क्या रहेंगे? हम सकल। ये x जा रहा है तो लड़की होगा, लेकिन कैसे रहेंगे? हम सकल। जबकि ऊपर वाला केस में हम सकल होगा नहीं। ये अलग है, ये मान के चलिए x है, ये x है, दोनों ही लड़की होंगे, लेकिन उसका हम सकल अलग अलग रहेगा। अगर ये x है, एक y है, एक लड़की एक लड़का होगा, लेकिन सकल अलग अलग। समझ में आया? नहीं आया? आया। अब जानिए, ये तो हम लोग सब आंतरिक निषेचन और निषेचन प्रक्रिया से होने वाले सारे नियम कानून समझ गए। अब कभी कभी अभी मॉडर्न युग है जी, साइंस का दुनिया है, बाहरों बिना निषेचन प्रक्रिया किए ही बच्चे उत्पन्न हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है? बच्चे उत्पन्न। उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। आस पड़ोस में सुने हैं टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं सुने हैं? अरे मेरा घर में बगल में है वो टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है समझ रहे हैं? पहले उसका क्या निकाला जाता है? मास्टरबेशन से उसका क्या निकल गया? शुक्राणु। यहाँ पाइप डाल के क्या निकाल दिया जाता है? अंडाणु निकाल दिया। एक यहाँ ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब, यानी कि मान के चलिए इसको बॉक्स ले लिया, निर्वात होगा, ठीक। यहाँ से नर का शुक्राणु, नर का क्या? मादा का, इसको बाहर में निषेचन करवाएगा, निषेचन करवाएगा, भ्रूण उत्पन्न होगा। क्या होगा? भ्रूण उत्पन्न होगा। अब ये जब भ्रूण उत्पन्न होगा, आजकल के हीरोइन सबको समझ रहे हैं? अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा ना जो पीके में है, विराट कोहली। हाँ जानते हैं? उसका जो बेबी है ना, बेबी है कि बाबू है? बेबी है ना, तो वे बेबी को ना टेस्ट ट्यूब द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? टेस्ट ट्यूब बेबी है, मतलब वो उसका पेट गर्भाशय में खुद नहीं पाली है, ठीक है। कैसे होता है ये बता रहे हैं। यहाँ भ्रूण उत्पन्न होगा, निषेचन के प्रक्रिया से क्या बनता है? भ्रूण। अब ये भ्रूण को अनुष्का शर्मा का की आया समझते हैं? एक औरत को पहले ही एग्रीमेंट करवा ली कि आप मेरे बच्चे को, ये मेरा ही पति का स्पर्म और मेरा ही अंडाणु से भ्रूण बना है, इसका आपका पेट में डाल दिया जाएगा, कहाँ? गर्भाशय में, और आप मेरे बच्चे को पालिएगा, और जब बच्चे पैदा होंगे आपको हम इतना लाख रुपया देंगे, और वह बच्चा किसका रहेगा? मेरा रहेगा। कौन एग्रीमेंट करवाते हैं? आजकल के हीरोइन सब, ठीक है। आप इसको बाहर निषेचन करवाए, भ्रूण बना। क्या बना? अब भ्रूण को पाइप के माध्यम से कहाँ डाल दिए? यूनिस पाइप डाला गया गर्भाशय, गर्भाशय में रोपित कर दी गई। दूसरा महिला का, किसका में? खुद का में नहीं, दूसरा का में। मान के चलिए इधर अनुष्का शर्मा है, ठीक है, इसका स्पर्म ये है, इधर एक आया है, इधर क्या है? आया है। अब इस आया, इसका स्पर्म को आया के किस में डाल दिया गया? पेट में पाइप के माध्यम पे डाल दिया गया। अब पेट के में, पेट अर्थात गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय में इस भ्रूण को डाल देंगे, ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होगा और इसका पेट में पलेगा। अच्छा खाना देंगे, पीना देंगे, खूब प्रलोभन देंगे उसको, इतना लाख रुपया देंगे, खाना पीना तो बढ़िया है ना देगा, उसका बच्चा पल रहा है उसका पेट में, खाना पीना बढ़िया देंगे एकदम मस्त। हंस रही कि पेट को पकड़ रही है। क्या हुआ? भूखा है कभी ना खाए पिया है, हम इधर खाने पीने नाम कर रहे तो पेट को पकड़ रही है इसने। क्या सबको भी मिल जाता करिए क्या? खाना, खाना मतलब गलत मत समझिएगा, खाना संतुलित भोजन एकदम मस्त मस्त फूड, मस्त मस्त खाना एकदम, ठीक है। संतुलित क्या मिलेगा उसको? भोजन देके बोलेगा, फिर उसका पेट में डाल दिया जाएगा, किसका? आया का में। फिर 9 महीना बाद जब बच्चा होगा, ये अनुष्का शर्मा दौड़ के आई। कौन? अनुष्का शर्मा दौड़ के आई। अरे इसको कहीं नहीं, अपने घर में रखेंगे, वो सब खूब पैसा देंगे। जब बच्चे पैदा हो गए, अनुष्का शर्मा, मेरी बेबी, हेलो बेबी, ठीक है, अरे ये तो मेरा ही ऊपर गया है, नहीं नहीं नहीं, ये तो
पापा के ऊपर गई है ऐसे बोलेगी ना। जब बच्चा 9 महीना बाद हो जाएगा, लेकिन उसका कौन देख रेख किया 9 महीने तक आया। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आया? जी आया कि नहीं? आ गया ना। हाँ, आजकल सब कुछ संभव है, आजकल सब कुछ संभव है। साइंस के सामने कुछ संभव है नहीं है, सो बात नहीं है। अमेरिका का गाय का फेस तो इंडिया में ला देगा, स्पर्म को लाएगा गाय में डाल देगा, ठीक है, बाहर टेस्ट ट्यूब में। और वहां का देखिएगा बड़ा बड़ा 100 लीटर देने वाली गाय यहाँ भी आ जाएगी, समझ रहे हैं? तो कैसे फेट को लाया जाता है समझते हैं ना? फेट नहीं समझते, अनुराग समझता है। मुर्गी इसका ठिरकी है, तो बगल में देखेगा बड़का वाला मुर्गा, बड़का समझते हैं ना, बड़ा वाला मुर्गा है, फेट में ले आएगा उसे, और अगला जो मुर्गा होगा उसका भी बड़ा बड़ा होगा। अनुराग खुश क्या जी? नहीं हाँ, मतलब जो आया हो तो आता है हाँ, खुद काहे नहीं करता? खुद काहे नहीं करता है? सही क्वेश्चन पूछा ना। अपन उसका सरनायक क्या है? हीरोइन है। अब वो बच्चा पैदा करेगी ना तो स्किन खराब होगा, सुंदरता खराब हो जाएगा। नहीं रे बाबा, हम पैदा नहीं करने वाले, मेरा स्किन खराब हो जाएगा ना। हम क्या है? हीरोइन है ना। इसी वजह से वो अपना पेट में नहीं पालते हैं और आया को दे देते हैं, उसका पेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, और एक चीज, बीमारी बहुत खतरनाक भी होता है, लैंगिक संबंधित बीमारी, ठीक है। आपको बताए क्या बताए कि जो नर है उसके यहाँ कैंसर हो जाता है तो इसको हटाना पड़ता है, ठीक। वैसे ही महिलाओं में होता है ब्रेस्ट कैंसर। क्या होता है? ब्रेस्ट। दूध नहीं पिलाते हैं, दूध नहीं पिलाने की वजह से स्तन में क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। पूछते रहो, फैशन दिखाना ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, पाउडर वाला पिला रहा है, अरे माँ का दूध से बड़ा कोई अच्छा दूध नहीं है, पाउडर वाला कुछ अच्छा नहीं है। माँ के दूध में जितना पावर है, जितना आवाज है, जितना आपको शक्ति मिलेगा उसमें, वो कुछ दूध गायों का दूध में नहीं है जी, समझ रहे हैं? इसीलिए याद रखिएगा, आप लोग फैशन में मत जाइएगा, ठीक है, फैशन में नहीं, समझ में आ गया? नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, बाद में भुगतना पड़ता है। अब कभी कभी याद रखिए, और एक चीज बता रहे हैं, इस गर्भाशय को गांव देहात भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चादानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कभी कभी यहाँ तो बताया कि पुरुष सब का नस को काटेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? नसबंदी ना। तो आप तो पूछ भी नहीं करते हैं कि महिलाओं को कब हटाया जाता है सिस्टम को, नहीं पूछते हैं? पूछे भी नहीं करेंगे, कहाँ पूछा जी? अभी हम बोले तो मैं पूछ रहे कहता है। इधर देखो, ये सब का भी जो फ्लोपियन ट्यूब है ना, ये नली है, ट्यूब नस नहीं है, नली है, नली यहाँ से नली जैसे, ठीक। तो इसका भी दोनों नली को काट दिया जाता है जी। क्यों काट दिया जाता है? आगे बच्चा पैदावार ना करे करके इस जगह से इसको बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबोक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबोक्टोमी। अगर ट्यूबोक्टोमी होगा तो अंडा से बनेगा कि नहीं? बनेगा। अंडा से बनेगा, लेकिन इधर से इधर ही नहीं आएगा, इधर शुक्राणु उधर ही नहीं जा पाएगा। इस जगह काट के इस नली को ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अधिक बच्चे पैदा करने से गर्भाशय खराब हो जाता है तो इसको ही निकाल दिया जाता है जी बाहर, पूरा सिस्टम में ही हो गया। और कभी कभी जो है पूरा ही को हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, मतलब पूरा सिस्टम में खत्म बाबू, अब कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है जब यहाँ कैंसर उत्पन्न हो जाता है, कहाँ? गर्भाशय में जब कैंसर हो जाता है तो इसको भी काट के क्या कर दिया जाता है? हटा दिया। तो पुरुष के नस को बंद करेंगे, नसबंदी। स्त्री का फ्लोपियन ट्यूब के नस को बंद करेंगे, यानी अंडवाहिनी को, तो उसको क्या कहेंगे? ट्यूबोक्टोमी। क्या कहेंगे? ट्यूबोक्टोमी। समझ में आ गया? पूरा आपका किताबें खत्म कर दिए हम।